ईश्वर ने आपको बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगाकर रखे हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप किसी भी चीज से उम्मीद न रखें, बल्कि आप इस बात पर हमेशा जोर दें कि आप किसी भी चीज से उतनी उम्मीद रखते हैं जितनी उसके टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े हो सकें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। अगर आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं तो उससे डरिए मत। आप किसी भी काम में हाथ डालते हैं, आप हर बार असफल हो जाते हैं। सिर्फ असफल हो जाने के डर से आप एक नई शुरुआत करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वो भी असफल हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, ईश्वर ऐसा नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, आप यकीन मानिए, आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चल रही है। अगर आप इस तरह का निर्णय लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाएंगे, एक वैसा विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरी जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत ही नहीं करते हैं तो आप एक बार फिर हार जाते हैं और यकीन मानिए, आप जिंदा होते हुए भी एक मृत इंसान के समान हैं जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप किसी भी काम में बार बार असफल होने से डरे नहीं, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए आपको काम में कैसे सफलता नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें ईश्वर का वास हो तो आपको बस ये काम करना है कि आप दूसरों की मदद करना शुरू कर दें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाइए, और अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ सामने से जोड़ दीजिए और उन्हें शुभकामना और आशीर्वाद दीजिए कि वो अपने मार्ग पर यूं ही बढ़ते जाएं